हाय फ्रेंड्स, अगर आपको अपने सिस्टम में ऐसा ब्लू स्क्रीन का एरर आ रहा है और आपका सिस्टम बार बार रीस्टार्ट हो रहा है, तो बेसिकली इसके 4 रीज़न होते हैं। जो पहला रीज़न है, अगर आपने रिसेंटली कोई नया हार्डवेयर अपने सिस्टम में ऐड किया है, फॉर एग्जांपल आपने रैम अपग्रेड करी है या फिर आपने कोई नई हार्ड डिस्क अपने सिस्टम में लगाई है, तो आपको ये ब्लू स्क्रीन का एरर आ सकता है। जो दूसरा रीज़न है, अगर आपके विंडोज़ की फाइल करप्ट हो गई है तो भी आपको ये ब्लू स्क्रीन का एरर आ सकता है। जो तीसरा रीज़न है, अगर आपने रिसेंटली कोई नया गेम या फिर कोई नया सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया है और जैसे ही आप उसको प्ले करते हैं तो उस पर भी आपको ये ब्लू स्क्रीन का एरर आ सकता है। उस केस में आपका जो गेम है या फिर जो आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है वो करप्टेड है, इसकी वजह से आपको ब्लू स्क्रीन का एरर आता है। जो फोर्थ रीज़न है, अगर आपके सीपीयू या फिर रैम की जो यूटिलाइजेशन है वो 100% को क्रॉस करेगी तो भी आपको ये ब्लू स्क्रीन का एरर आ सकता है। तो बेसिकली ये 4 रीज़न होते हैं जिसकी वजह से ये ब्लू स्क्रीन का एरर आता है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको अपने सिस्टम को एडवांस ऑप्शन मोड में ओपन करना पड़ता है। तो पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ कि कैसे आप अपने सिस्टम को एडवांस ऑप्शन मोड में ओपन कर सकते हैं। अपने सिस्टम को एडवांस ऑप्शन मोड में ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने सिस्टम को शट डाउन कर देना है। ठीक है, शट डाउन करने के बाद उसको यहाँ से ऑन करना है। जैसे आप ऑन करेंगे और ऑन करने के बाद आपने जो विंडोज़ का लोगो आता है ना, उसका वेट करना है। अभी एक विंडोज़ का लोगो आएगा और जैसे ही वो लोगो आएगा आपने अपने सिस्टम को फोर्सफुली शट डाउन कर देना है। जैसे कि लोगो आ गया, उसके बाद आपने प्रेस एंड होल्ड करके इसको शट डाउन कर देना है। होल्ड करके रखना है और अभी ही शट डाउन हो गया। उसके बाद आपने वापस इसको ऑन करना है। ऑन हुआ और आपने फिर से वेट करना है विंडोज़ लोगो के आने का। आप देख सकते हैं फिर से आया, आपने फिर से इसको फोर्सफुली शट डाउन कर देना है। प्रेस एंड होल्ड करके रखेंगे पावर बटन को। ये शट डाउन हो गया, उसके बाद वापस इसको ऑन करना है। वेट करना है आपने और वापस आपने इसको फोर्सफुली शट डाउन कर देना है। ये मैंने इसको फोर्सफुली शट डाउन कर रहा हूं मैं इसको, और ये हो गया। ठीक है, आपने इसको वापस ऑन करना है। और आप देख सकते हैं प्रिपेयरिंग फॉर ऑटोमेटिक रिपेयर, तो ये मोड हमें ओपन करना था। ठीक है, एडवांस ऑप्शन वाला मोड। तो ये जो प्रोसेस है ये हर लैपटॉप के लिए, हर सिस्टम के लिए सेम तरीके से काम करता है। ठीक है, चाहे वो कोई सी भी कंपनी का लैपटॉप हो। तो ये जो मेथड है ये फोर्सफुल मेथड है। इसके बाद मैं आपको नॉर्मल वाला मेथड है वो भी बताऊंगा। अभी एक बार हम ऑन होने देते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिल गया एडवांस ऑप्शन का। ठीक है, आपने सिंपली इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपके जो सिस्टम के एडवांस ऑप्शन है वो यहाँ से ओपन हो जाएंगे। ठीक है, ये फोर्सफुल मेथड था। अब मैं आपको बताऊंगा कि नॉर्मल मेथड कौन सा है। अब मैं आपको जो दूसरा मेथड है नॉर्मल मोड वाला वो बताता हूँ। आपने सर्च बार पे जाना है यहाँ पे और यहाँ पे आपने लिखना है रीसेट दिस पीसी और ये ऑप्शन मिल जाएगा आपको रीसेट दिस पीसी वाला। ठीक है, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑप्शन एडवांस स्टार्टअप। ठीक है, आपने सिंपली रीस्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। तो हम एक एक करके जो जो पॉइंट मैंने बताए थे, 4 रीज़न बताए थे, उनको एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो जो पहला रीज़न था, अगर आपको किसी हार्डवेयर को ऐड करने की वजह से इशू आ रहा है तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं। अगर आपने रिसेंटली कोई नया हार्डवेयर अपने सिस्टम में ऐड किया है, फॉर एग्जांपल आपने कोई रैम अपग्रेड करी है या फिर कोई नई हार्ड डिस्क लगाई है या फिर आपने अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे कोई ग्राफिक कार्ड लगाया है, तो आपने उसको रिमूव कर देना है या फिर उसको रीइंस्टॉल करना है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि इनकम्पेटेबिलिटी की वजह से भी वो ब्लू स्क्रीन का एरर आ जाता है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सॉल्यूशन की तरफ। अगर आपको ये इशू आपके विंडोज़ फाइल करप्ट होने की वजह से आ रहा है तो हम उसको फिक्स करेंगे। तो उसके लिए आपने एडवांस ऑप्शन मोड ओपन करना है। उसके बाद आपने ट्रबल शूट पे जाना है। उसके बाद आपने एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक कमांड टाइप करनी है और वो कमांड है sfc/scan now। इस कमांड से क्या होगा, अगर आपके विंडोज़ की कोई फाइल करप्ट हुई होगी तो ये कमांड उसको फिक्स कर देगी। तो ये कमांड टाइप करके आपने एंटर प्रेस कर देना है और इस कमांड को कंप्लीट होने में कम से कम 5 से 7 मिनट का टाइम लग जाता है। पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपने एक और कमांड टाइप करनी है और वो कमांड है chkdsk/f/r/c:।
ये कमांड टाइप करके आप एंटर प्रेस करेंगे और इस कमांड से क्या होगा, अगर आपके हार्ड डिस्क में कोई बग होगा तो ये कमांड उसको सॉल्व कर देगी। तो एंटर प्रेस करेंगे और ये जो प्रोसेस है इसमें पूरा कंप्लीट होने में आपका 10 से 15 मिनट का टाइम लग सकता है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये 5 स्टेजेस में रन करता है और ये आपकी पूरी हार्ड डिस्क को क्लीन कर देता है। पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपने एग्जिट कर देना है, तो सिंपली आपने यहाँ एग्जिट लिख देना है और एंटर प्रेस कर देना है। उसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपका सिस्टम जो है एक बार रीस्टार्ट होगा और वो नॉर्मली ऑन हो जाएगा और जो आपका इशू है वो उससे सॉल्व हो जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड सॉल्यूशन की तरफ। अगर आपने रिसेंटली कोई नया हार्डवेयर या फिर कोई नया गेम अपने सिस्टम में ऐड किया है और उसके बाद से आपको कंटिन्यू इशू आ रहा है तो इसको सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए आपको अपने सिस्टम को सेफ मोड में ओपन करना पड़ेगा और सेफ मोड में ओपन करने के बाद हम उस सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कर देंगे। तो आपने एडवांस ऑप्शन मोड को ओपन करना है, उसके बाद आपने ट्रबल शूट पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा स्टार्टअप सेटिंग्स, इस पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद रीस्टार्ट पे क्लिक करेंगे, इस तरह का विंडो खुल के आएगा। उसके बाद आपने F5 जो फंक्शन की होती है उसको प्रेस करना है। F5 की को प्रेस करेंगे और जो आपका सिस्टम है वो सेफ मोड में बूट करने लग जाएगा और एक बार हमारा सिस्टम सेफ मोड में ओपन हो जाएगा उसके बाद हम उस सॉफ्टवेयर या फिर उस गेम को अनइंस्टॉल कर देंगे, जिसकी वजह से आपको ब्लू स्क्रीन का एरर आ रहा है। और आप देख सकते हैं जो मेरा सिस्टम है वो सेफ मोड पे ओपन हो गया है, चारों कॉर्नर पे सेफ मोड लिखा हुआ है। उसके बाद आपने कंट्रोल पैनल को ओपन करना है। तो कंट्रोल पैनल ओपन करने के लिए आपने सिंपली विंडो की और R को एक साथ प्रेस करना है, जिससे कि रन कमांड ओपन हो जाए। इस तरह रन कमांड ओपन होगा और यहाँ पे आपने लिखना है कंट्रोल स्पेस पैनल, कंट्रोल पैनल को ओपन करने के लिए, और ओके पे क्लिक कर देंगे। इस तरह का कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा आपका। उसके बाद आपने क्लिक करना है प्रोग्राम एंड फीचर पे और यहाँ पे आपको सारे सॉफ्टवेयर दिख जाएंगे, आप उनको डेट वाइज भी अरेंज कर सकते हो यहाँ से। और अगर आपने रिसेंटली कोई नया गेम या फिर कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है जिसके बाद से आपको इशू आ रहा है तो यहाँ से आप उसको ईजिली अनइंस्टॉल कर सकते हो। आपने सिंपली उसके ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ से आपको अनइंस्टॉल का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। या फिर आपने रिसेंटली कोई विंडोज़ का अपडेट है वो आपने मैनुअली इंस्टॉल कर लिया है, उसके बाद से आपको इशू आ रहा है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, आपको लेफ्ट साइड पे ऊपर ऑप्शन मिल जाएगा व्यू इंस्टॉल अपडेट्स पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको सारे अपडेट्स दिख जाएंगे जो आपने मैनुअली इंस्टॉल किए हैं या फिर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हुए हैं, उनको भी आप डेट वाइज अरेंज कर सकते हो। और सिंपली अगर आपको लग रहा है कि आपने कोई नया अपडेट इंस्टॉल किया है मैनुअली, उसके बाद से आपको इशू आ रहा है, तो यहाँ से आप सिंपली उसको अनइंस्टॉल कर सकते हो और उसको रेक्टिफाई करने के लिए आप सिंपली इसको डेट वाइज भी अरेंज कर सकते हो। तो ये करने के बाद आपने इस विंडो को कट कर देना है और उसके बाद आपने सिंपली अपने सिस्टम को यहाँ से रीस्टार्ट कर देना है और जैसे आप रीस्टार्ट करेंगे तो आपका सिस्टम नॉर्मल मोड में ओपन हो जाएगा और जो आपका इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे फाइनल सॉल्यूशन की तरफ। अगर आप अपने CPU और RAM को हाई यूटिलाइजेशन पे यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वजह से आपको ब्लू स्क्रीन का एरर आएगा। तो उसके लिए मैं आपको कुछ ट्रबल शूटिंग स्टेप बताऊंगा। तो पहले हम अपने सिस्टम को नॉर्मली ओपन कर लेते हैं एक बार। सिस्टम को नॉर्मल मोड में ओपन करने के बाद अब अपने टास्क मैनेजर ओपन करना है। अगर आप विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं तो आपने सिंपली यहाँ पे टास्क बार पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको टास्क मैनेजर ओपन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। विंडोज़ 11 में अगर आपको टास्क मैनेजर ओपन करना है तो सिंपली आपने सर्च वाले आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप लिख देंगे टास्क मैनेजर। टास्क मैनेजर के ऐप पे क्लिक करेंगे। टास्क मैनेजर ओपन होने के बाद आपने ये देखना है कि अगर आपका CPU या फिर आपका मेमोरी का जो कॉलम है जैसे वो 100% को टच करेगा ना, आपका जो सिस्टम है वो ब्लू स्क्रीन एरर मार देगा। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी हैवी गेम अपने सिस्टम में नहीं खेलनी। अपने सिस्टम की कंपेटेबिलिटी के हिसाब से, अपने सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से उसमें सॉफ्टवेयर या फिर गेम रन करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि आप नॉर्मल सॉफ्टवेयर है एक्सेल, ठीक है। अगर आप एक्सेल पे हैवी डेटा पे काम करेंगे ना और आपका जो सिस्टम है इतनी हाई कॉन्फ़िगरेशन वाला सिस्टम नहीं होगा और आप एक्सेल के अंदर हैवी डेटा पे काम करेंगे तो वो आपका जो CPU है उसको 100% तक क्रॉस कर देगा और आपका सिस्टम जो है वो रीस्टार्ट मार देगा ब्लू स्क्रीन देके। तो आपने ये ध्यान रखना है कि अपने सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग उसके अंदर गेम प्ले करनी है और सॉफ्टवेयर प्ले करने हैं। तो ये कुछ ट्रबल शूटिंग स्टेप्स हैं, इनको आप फॉलो कर सकते हैं और जो आपका इशू है वो सॉल्व हो जाएगा।